क्या व्रत का असली मकसद सिर्फ भूखे रहना है या फिर यह शरीर और मन दोनों को पवित्र करने की एक साधना का नाम है। अधिकतर लोग व्रत रखते हैं, सुबह से शाम तक निराहार रहते हैं, लेकिन मानसिक शांति नहीं पाते और व्रत का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। तो आज आप जानेंगे कि कैसे व्रत के दौरान ध्यान करने से न सिर्फ मन शांत होता है, बल्कि व्रत का आध्यात्मिक और स्वास्थ्य लाभ कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बनारस के पास एक गांव था, रामपुर। अमीर गरीब सब तरह के लोग यहाँ रहते थे। सभी आपस में मिलजुल कर रहते थे। इसी गांव में माधवी अपने परिवार के साथ रहती थी। माधवी सुखी संपन्न थी। पति का कारोबार अच्छा चलता था। नौकर चाकर सब थे। माधवी का एक पुत्र था जो सरकारी काम करता था। इसकी आमदनी तो बढ़िया थी, साथ में गांव में रुतबा और सम्मान दोनों था। ये भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ही रहता था। माधवी की एक पुत्री थी जो पास के ही एक नगर में ब्याही गई थी। उसका पति नगर का एक जाना माना धनी व्यक्ति था। उसी गांव में सुनैना का परिवार भी रहता था, जो सुखी था पर संपन्न नहीं था, जबकि उसके पति का कारोबार माधवी के पति से बड़ा था। नौकर चाकर भी माधवी के पति से दो गुना था। सुनैना के भी एक पुत्र और एक पुत्री थी। सुनैना का पुत्र भी एक सरकारी काम करता था। अपनी तनख्वाह के साथ ऊपरी आमदनी भी कमा लेता था, सो पैसों की कमी नहीं थी। सुनैना की पुत्री की शादी एक अमीर खानदान में हुआ था। अब दोनों में फर्क था कि माधवी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहती थी, वहीं सुनैना के परिवार में अशांति बनी रहती थी। कभी कोई बीमार पड़ जाता, तो कभी किसी बात के लिए पुत्र से बातचीत बंद हो जाती थी, तो कभी बहू की फिजूल खर्ची से वह दुखी रहती थी। पोते पोतियों के उधम से सुनैना दुखी और परेशान थी। एक दिन उसके मन में विचार आया कि आखिर माधवी का परिवार इतना सुखी कैसे है, जबकि उससे कहीं ज्यादा पैसा हमारे घर में आता है। तो उसने यह बात अपनी सहेली से पूछी, तो उसने बताया कि माधवी हर त्योहार में व्रत रखती है। इस पर सुनैना ने कहा, बहन, व्रत तो मैं भी सारे रखती हूँ, पर लगता है मुझे व्रत का फल ही नहीं मिलता है। तो सहेली ने कहा, वह हर पूर्णिमा का व्रत रखती, क्या तुम हर एक पूर्णिमा का व्रत रखती हो? इस पर सुनैना बोली, नहीं, मैं सब तो नहीं करती हूँ, पर प्राय सारे व्रत करती हूँ। तुम कहती हो तो अब हर एक पूर्णिमा का व्रत करूंगी। अब सुनैना हर एक पूर्णिमा का व्रत करने लगी, जैसा कि माधवी करती थी। पर सुनैना का हाल वैसा ही होता था जैसा गांव की अन्य औरतों का होता था। दिन भर भूखी रहकर शाम को थक जाती थी। पर माधवी के साथ ऐसा नहीं होता था। उसका चेहरा और भी प्रकाशमान हो जाता था। गांव के लोग देखकर हैरान रहते, आखिर इसके व्रत का रहस्य क्या है। इसी तरह समय बीतता गया। नवरात्र का त्योहार आ गया। गांव के लोग पूजा पाठ और व्रत को लेकर उत्साहित थे। इस बीच गांव की औरतों के बीच माधवी की चर्चा भी हो जाती थी, पर सुनैना इससे निराश हो जाती थी। उसे लगता था कि भगवान उसके व्रत पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। इसी बीच गांव में काशी विश्वनाथ के एक बड़े कथावाचक आते हैं। गांव वालों ने उसे गांव के ही दुर्गा मंदिर में पूजा करवाने के लिए 9 दिनों के लिए बुलाया था। गांव के लोग उसे अपने घर और परिवार की समस्याओं पर तरह तरह के समाधान मांगते थे, पर सुनैना का सवाल कुछ और ही होता था। उसने कहा, बाबा, मुझे व्रत का फल क्यों नहीं मिलता जैसा कि माधवी को मिलता है। बाबा ने बड़े ध्यान से उसकी पूरी कहानी सुनी। गांव की कई औरतों ने साथ में एक सुर में कहा, हमें भी ये बात जाननी है। कथावाचक मुस्कुराए और बोले, मैं समझ गया। अब आप नवरात्र का व्रत मेरे कहने के अनुसार रखो। सुनैना के साथ गांव की अन्य औरतें भी उत्सुक हो गईं। कथावाचक ने उसे 3 काम दिए। व्रत का पहला चरण, वचन का व्रत। आज पूरे दिन सिर्फ सच बोलो। जो बात दिल को छू जाए वही बोलो। व्यर्थ की गपशप, चुगली और कठोर शब्दों का त्याग करो। यह तुम्हारी वाणी का व्रत है। व्रत का दूसरा स्तंभ, दृष्टि का व्रत। आज अपनी नजरों पर भी संयम रखो। दूसरों की कमियां निकालने के बजाय उसके अच्छे गुण देखो। प्रकृति की सुंदरता देखो। यह तुम्हारी आंखों का व्रत है। व्रत का तीसरा स्तंभ, मन का व्रत। जब भी नकारात्मक विचार आए, क्रोध, ईर्ष्या, शिकायत, उसे तुरंत छोड़ दो।
उसकी जगह एक सकारात्मक विचार लाओ। यही सबसे कठिन और सबसे फलदायी है। इस तरह आप सब नवरात्र के बाकी बचे हुए व्रत को भी करेंगी और इसके बाद आप सब मुझे अपना अनुभव बताइएगा। सुनैना और बाकी औरतें मन में एक निश्चय करके अपने अपने घर लौट गई। इस तरह नवरात्र के 9 दिन बीत गए। इसके बाद सुनैना और बाकी औरतें कथावाचक के पास आई और उन्हें धन्यवाद कहा। सबने अपने अपने अनुभव बताए। सारी औरतों के चेहरे पर प्रसन्नता और आत्मसंतुष्टि के भाव थे। बस सुनैना की आंखों में आंसू थे। सुनैना ने कहा, बाबा, मैं तो बेकार ही ईश्वर को कोस रही थी, कमी तो खुद में ही निकली। लगता है इस नवरात्र में मुझे सब कुछ मिल गया। तुम्हारी व्रत की थाली भी उतनी ही सुंदर होनी चाहिए जितना तुम्हारा मन। तुम्हें लगता है व्रत सिर्फ पेट के साधने का नाम है? यह तो सबसे आसान हिस्सा है। व्रत का असली मकसद तो मन और इंद्रियों को साधने का है। यही तो है व्रत का असली रहस्य। जब तक तुम सिर्फ शरीर को साधोगे, मन तो भटकता रहेगा, भूख का एहसास बढ़ाता रहेगा। जब तुमने मन, वचन और इंद्रियों का व्रत रखा, तो तुमने अपनी चेतना को भोजन दिया। यही आत्मा को साधने की कला है। ध्यान इसी कला का एक साधन मात्र है, जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की शक्तियों से जोड़ता है। इससे व्रत का फल केवल स्वास्थ्य लाभ नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आनंद बन जाता है, जो कई गुना अधिक है। हमारे भारतीय संस्कृति में हर रिवाज का एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ छुपा हुआ है। व्रत सिर्फ उपवास नहीं, बल्कि अपने भीतर के विचारों के उपवास की प्रक्रिया है। यह स्वयं पर इंद्रियों के नियंत्रण और आत्मबल बढ़ाने का संपूर्ण अभ्यास है। तो अगली बार जब आप व्रत रखें, तो सिर्फ पेट का नहीं, बल्कि मन, वचन और दृष्टि का भी व्रत रखने का प्रयास करें। फर्क खुद महसूस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।